शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की सेशन अदालत से सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो अब आ चुकी है। ये खबर है डकी भाई के हवाले से। डकी भाई को 13 अगस्त को NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद इन पर यह इल्जाम लगा कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर जुए की तशहीर की जो ऐप थी उनकी तशहीर की है। अच्छा, अब NCCIA ने इन्हें गिरफ्तार किया, 22 दिन का जो है वो रिमांड लिया और उसके बाद इन्हें जुडिशियल करवा दिया गया। इनके वकील उस्मान मुश्ताक साहब ने फौरी तौर पर इनकी बाद अज गिरफ्तारी जमानत दायर की, जो लाहौर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जिला कचहरी से मुस्तरद हो गई। उसके बाद इनकी सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। गुज़िश्ता 2 समातों के ऊपर मामला ये रहा कि एक दिन जज साहब रुखसत के ऊपर थे, जबकि दूसरी जो ऐप थी इनकी उसमें इनको अगले दिन रिकॉर्ड ना पेश किया गया और आज इसकी बाकायदा तौर पर समाअत हुई। इस समाअत का कुछ अहवाल मैं आपको सुना दूं कि सबसे पहले सरकारी वकील ने दलाइल दिया और उन्होंने कहा कि 30 जून को ये इंक्वायरी का आगाज किया गया, 13 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार किया गया और ये 22 दिन के रिमांड पे रहा। और एक जो चीज इसके अंदर बड़ी अहम है जो सुनने वाली है वो ये है कि वकील ने दलाइल में कहा कि जी हमें तो सिर्फ 22 दिन का रिमांड मिला और इस दौरान हमने इनसे लाखों डॉलर रिकवरी भी की है। ये वो पैसे हैं जो इन्होंने जुए की तशहीर के लिए लिए और इसके कानूनी हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इस दस्तावेजात के साथ तमाम वो बैंक स्टेटमेंट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा जो पैसा इन्होंने वसूल किया जो आया इनके अकाउंट में उसकी भी तफसीलात दर्ज हैं। कहा जी हमें सिर्फ 22 दिन का रिमांड मिला, अभी तो हमने इनसे बहुत सारे पैसे रिकवर करने थे। इनके साथ इनके दीगर साथी भी शामिल हैं, जिनमें से सुबहान शरीफ जो इनका मैनेजर है वो भी गिरफ्तार हुआ। उसने भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, मैं गुज़िश्ता व्लॉग में भी इस हवाले से बता चुका हूँ। और इसके बाद इनके वकील की बारी आती है। इनके वकील ने फिर अपने दलाइल का आगाज किया तो उनका कहना था कि ये मुकदमा बिल्कुल बेबस है, बोगस है, बेबुनियाद है और झूठा है। मेरे क्लाइंट के खिलाफ 30 जून को इंक्वायरी का आगाज किया जाता है, 17 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जबकि NCCIA के मुताबिक ये 13 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये उस वक्त बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर इसकी तशहीर हो रही थी। एक क्रिकेट लीग हुई थी, उसमें भी जो खिलाड़ी थे वो शर्ट्स पहनकर घूम रहे थे, उसके ऊपर भी इसकी तशहीर की गई। पाकिस्तान में इसकी तशहीर के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जिन लोगों ने भी इसकी तशहीर की है वो इसके ज़मरे में जरूर आते होंगे, लेकिन ये किसी भी तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी अमल नहीं था। अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें असद नामी एक लड़का शामिल है, मुदस्सर है और सुबहान जो इसका मैनेजर भी था। ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो बहुत सारी चीजें सामने भी आई। अब जब सेशन अदालत ने इस पर कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर कबल ये फैसला सुनाया कि डकी भाई और सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की जो बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त है वो खारिज की जाती है। बहुत उम्मीदें लगा रखी थी कि, लेकिन इस बार से जो हमारा तजर्बा है, जो हमने देखा कि जितनी बड़ी रिकवरी यानी कि 4 लाख डॉलर से ज्यादा रकम इनसे सिर्फ गिरफ्तार रिकवर की गई। ये तकरीबन पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया बन जाता है। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट से अलहदा थे। फिर कुछ इनके अकाउंट्स के अंदर पाकिस्तानी रुपए में रकम थी वो बरामद की गई। कुछ गैर मुल्की करेंसी जिसके अंदर गालिबन दिरहम शामिल है वो भी इनसे बरामद किए गए। ये भी तकरीबन जो बात सामने आई थी 5 लाख दिरहम से ज्यादा है। इस केस के अंदर कुछ ट्विस्ट आते रहे। इस केस को हेड करने वाले एडिशनल डायरेक्टर FIA जिन्हें NCCIA का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था, चौधरी सरफराज, उनका भी अचानक तबादला हो गया और फिर वो यहाँ से इस्लामाबाद चले गए। लेकिन शायद उनको वो जगह पसंद नहीं आई, वो कैपिटल की जो एनवायरनमेंट थी वो पसंद नहीं थी, या उनके मुखालफत में ये काम किया गया तो उन्होंने 6 माह की रुखसत अप्लाई की और फिर वो इस वक्त अपनी 6 माह की छुट्टी इंजॉय करें। लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ NCCIA को कि ये केस जो चौधरी सरफराज ने शुरू किया था, दिन रात उस पर मेहनत की थी, गिरफ्तारियां की थी, रेड की थी, रिकवरी की थी, वो तमाम अमल जो है आज से 15 दिन पहले अचानक रुक गया। इस दौरान इसके बाद ना तो अब तक कोई गिरफ्तारी हुई, जो लोग रिमांड पर थे ना उनसे कुछ रिकवरी हुई और फिर तमाम लोग जुडिशियल हो चुके हुए। बाद गिरफ्तारी जमानत जो है वो दायर की थी सादुर रहमान ने, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया और मुस्तरद की। आज सेशन अदालत से भी इनकी रिमांड की जो वो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद हो चुकी है। अब इनके पास अगली जो जगह मौजूद है वो लाहौर हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट में ये अपनी अबूरी जो बाद गिरफ्तारी जमानत है वो दायर करेंगे और फिर इसके ऊपर जाहिर सी बात है NCCIA को नोटिस होगा। NCCIA वो तमाम रिकॉर्ड लेकर दोबारा अदालत में पेश होगा, वो जो मातहत अदालतों में लेकर पेश होता रहा है।
और जाहिर सी बात है जो उम्मीद नजर आती है इनके वकील की जानिब से कि शायद वो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ले लेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि एनसीसीआई अपना केस किस हद तक किस नहज पे रखकर जो अपील करता है कोर्ट के सामने, किस हद तक कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब होता है कि डकी भाई का जेल के अंदर रहना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता है तो फिर वो बहुत सारे असरअंदाज हो सकता है केस के ऊपर के कागजात को राइट लेफ्ट कर सकता है और बहुत सारे अपने असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है। तो हम अब देखना यह है कि किस वक्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की जाती है। जैसे वो दायर होगी उस वाले से आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।